बीटीवी न्यूज के प्रस्तुत करता है पटेल प्लाईवुड डोर एंड हार्डवेयर, हरिमंगलम लॉन के सामने, गोंदिया रोड, बालाघाट। नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बालाघाट नगरी क्षेत्र में हुई चोरी और लूट के मामलों का किया खुलासा। मामले में आधा दर्जन आरोपी गिरफ्तार, चोरी की गई सामग्री व नकदी की बरामद। वार्ड नंबर 32 में हुई चोरी का किया खुलासा। आईजी निवास के समीप हुई लूट का भी हुआ खुलासा। कोविड टेस्ट कराने पहुंच रहे संदिग्ध, नहीं हो रहा टेस्ट। जिला चिकित्सालय के फीवर क्लिनिक का है मामला। फीवर क्लिनिक में नहीं दिख रहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। एक दिन में मात्र 300 टेस्ट ही कर सकता है स्वास्थ्य प्रबंधन। टेस्ट किट उपलब्ध न होने से वापस लौटे कोरोना संदिग्ध। स्वास्थ्य प्रबंधन की कार्य प्रणाली पर जताया आक्रोश। उत्कृष्ट विद्यालय के छात्रों ने किया हंगामा। सड़क पर उतरकर छात्रों ने किया प्रदर्शन। सड़क पर टायर जलाकर किया प्रदर्शन। स्कूल के शिक्षक के खिलाफ किया गया प्रदर्शन। छात्राओं ने लगाए शिक्षक पर आरोप। और अब समाचार विस्तार से। बीते दिनों कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बालाघाट नगरीय क्षेत्र में हुई चोरी व लूट की घटनाओं का पुलिस ने खुलासा करते हुए आधा दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार कर लगभग 9 लाख रुपये कीमत के सोना चांदी के जेवरात व 7,000 नकदी बरामद की है, जिसकी जानकारी पत्रकार वार्ता के माध्यम से दी गई। आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि बीते दिनों कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 32 नर्मदा नगर निवासी शिक्षिका प्रीति श्रीवास्तव के सूने घर से 21 मार्च की रात अज्ञात चोरों ने जेवरात व नकदी करीब 8 लाख रुपए की चोरी की थी। इसके पूर्व सिविल लाइन बालाघाट से LIC एजेंट दयाराम बाजन घाटे से अज्ञात 3 लोगों ने नकदी 30,000 रुपए की लूट व पूर्व में वन विभाग से करीब 45 लोहे का आरा चोरी हुआ था। इन तीनों ही मामलों में पुलिस को सफलता मिली है। शिक्षिका के घर से चोरी के मामले में वार्ड नंबर 15 कोसमी निवासी नितिन उर्फ क्रीस पटले 20 वर्ष, वार्ड नंबर 6 बालाघाट निवासी नितेश उर्फ नीली पटले 21 वर्ष, आदर्श नगर कोसमी निवासी राहुल उर्फ नेतलाल नागेश्वर 26 वर्ष, चांदनी चौक कोसमी निवासी ऋतिक उर्फ अक्कू ब्रह्मे 20 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि आरोपियों में से नितिन, नितेश व राहुल लूट के मामले में भी शामिल थे। इसके अलावा आरा चोरी मामले में गौतम नगर निवासी आकाश डोंगरे 21 वर्ष, वार्ड नंबर 9 कोसमी निवासी रवि उर्फ छर्रा बागड़े 20 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है। और हमारे पास जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कुछ आरे चोरी हुए थे, उसमें मेरे ख्याल से 45 की संख्या में करीब आरे चोरी हुए थे, जिनमें से 25 साल लोगों ने बरामद किए। और स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ लोग 5-6 लोग गिरोह के रूप में काम कर रहे हैं और होना हो यही आसपास के होने चाहिए। उनके पुराने रिकॉर्ड्स भी हैं और लगातार जो हमारा सूचना तंत्र है और कुछ हमारे जो शहर के जागरूक नागरिक हैं उन्होंने भी मदद की और उनकी सूचना के आधार पर पुलिस के हमारे जो ग्राउंड लेवल स्टाफ है, सिपाहियों की कार्रवाई के आधार पर ये हम लोगों को सफलता मिली है। तो आप लोग पूछना चाह रहे हैं, अदरवाइज ये कार्रवाई कुछ 6 आरोपी हमारे पास है, जिसमें से लूट का जैसा कि पता ही है कि 3 लोग लूट में जिसकी हमें जानकारी मिली। चोरी के अपराध में ये 3 तो शामिल थे, इनके साथ में एक चौथा व्यक्ति भी शामिल था और इसके अलावा 2 अन्य चोर हैं जो आरा चोरी के डिपार्टमेंट से आयोजित की गई पत्रकार वार्ता के दौरान ASP गौतम सोलंकी, CSP गणेश श्रीवास्तव और थाना प्रभारी MR रोमड़े मौजूद रहे।
महाराष्ट्र राज्य से पुनः फैले कोरोना वायरस ने जहां एक और बालाघाट जिले में भी अपना कहर बरपाना प्रारंभ कर दिया है, तो वहीं कोरोना के प्रति शासन और प्रशासन कितना गंभीर है उसका भी नजारा सामने आ रहा है। बता दें कि शासन प्रशासन कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए संदिग्धों को फीवर क्लिनिक तक पहुंचने का आह्वान तो कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि जिले में 300 से अधिक संदिग्धों की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग के पास किट ही उपलब्ध नहीं है। ये नज़ारा है बालाघाट जिला मुख्यालय के शहीद भगत सिंह जिला चिकित्सालय में स्थित फीवर क्लिनिक का, जहां जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण और सरकार द्वारा दिन प्रतिदिन कोरोना को लेकर दिए जा रहे दिशा निर्देशों के तहत कोरोना के संदिग्ध और आवश्यक कार्यों से यात्रा करने वाले जिम्मेदार नागरिक अपना कोरोना टेस्ट कराने यहां पहुंच रहे हैं। लेकिन न तो इस फीवर क्लिनिक के पास सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई दे रही है और ना ही कोई अन्य सुविधाएं। बहरहाल सुविधाओं की बात तो छोड़िए, यहाँ कोरोना के संदिग्धों की जांच के लिए स्वास्थ्य प्रबंधन के पास कोरोना टेस्ट किट भी उपलब्ध नहीं है, जिसका खुलासा 24 मार्च को फीवर क्लिनिक पहुंचे जिम्मेदार नागरिकों ने किया। स्वयं का कोविड टेस्ट कराने जिला चिकित्सालय के फीवर क्लिनिक पहुंचे नगरवासी खेमचंद दखवानी ने बताया कि आज वो अपना कोविड टेस्ट कराने सुबह 11 बजे से जिला चिकित्सालय पहुंचे थे, लेकिन उन्हें जानकारी दी जा रही है कि टेस्ट किट उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की अनिवार्यता को लेकर जानकारी दे रहा है, लेकिन यहाँ न तो सोशल डिस्टेंसिंग है, ना ही कोई अन्य व्यवस्था। किट नहीं है, किट खत्म हो गई, आएंगे जब आएंगे तब लगाएंगे। वो अभी जैसे कि फीवर क्लिनिक पहुंचे तो कितने लोग अभी यहाँ पे खड़े हैं? लगभग 20 से 25 लोग वेटिंग में हैं और ये कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, जैसे कि एक 2 गज की दूरी का है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, क्या नजर आ रहा है यहाँ पर? नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे कि अभी कोरोना अभी जैसे हम लोग खड़े हैं, ऐसा कहीं भी वहाँ नहीं है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ही नहीं किया जा रहा है। किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, अभी सब बाहर से लोग आ रहे हैं और सरकार जैसे बड़े बड़े वादे कर रही है, तो क्या होना चाहिए यहाँ पर? होने की व्यवस्था कुछ भी नहीं है, लेकिन जानकारी का भी अभाव है लोगों को। उन्हें जानकारी देकर बताना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, नियम है, गाइडलाइन है, फॉलो करो। आप क्या वापस चले जाएंगे? ज़्यादातर अभी देखिए, जब भी से खड़े हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा है, जब आएगी तब लगाएंगे बोलते हैं। इसी तरह आगामी समय में जिले से यात्रा करने की सोच रहे सचिन अग्रवाल ने यात्रा के पूर्व अपना कोविड टेस्ट कराने की सोची, जिसके तहत वो भी जिला चिकित्सालय के फीवर क्लिनिक पहुंचे, लेकिन उन्हें भी किट ना होने की जानकारी दी गई। मामले में सचिन अग्रवाल ने कहा कि वो प्रातः से 2 बार फीवर क्लिनिक आ चुके हैं, लेकिन यहाँ बैठे कर्मचारी कोविड टेस्ट किट ना होने की जानकारी दे रहे हैं। वहीं यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग और गोले भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर भी आक्रोश जाहिर किया। कराने आए थे तो यहाँ टेस्ट नहीं हो रहे, किट नहीं है बोलते हैं। बाहर जाने के लिए आप जी, बाहर टेस्ट कराने जाने के लिए। कब से आए आप यहाँ पर? मैं सुबह 11:30 बजे से आया। क्या बोला जा रहा है यहाँ? किट नहीं है करके। किट नहीं है। तो कब तक आपने पूछे होंगे कब तक आएगी किट? क्या तो क्या बोला गया? होना चाहिए क्या नजर आ रहा है? कोई व्यवस्था नहीं है, सब चिपक के खड़े पास में, तो खुद आके देखिए अधिकारी। क्या लग रहा है यहाँ सबसे ज्यादा अव्यवस्था है या संक्रमण की? जैसे नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा, संक्रमण तो है ही नहीं है। संक्रमण की आड़ में तो सब कुछ चल रहा है, संक्रमण तो है ही नहीं। फिर भी एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है तो यहाँ किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए? उतना कोई व्यवस्था है भी और नहीं है। बता दें कि प्रदेश सहित जिले में तेजी से पांव पसार रहे कोरोना संक्रमण के बाद कोरोना संदिग्ध या सर्दी बुखार खांसी की समस्या से पीड़ित मरीज जागरूकता दिखाकर फीवर क्लिनिक पहुंच रहे हैं, लेकिन आलम यह बना हुआ है कि इन पीड़ितों के कोविड टेस्ट के लिए किट ही उपलब्ध नहीं है। सूत्रों की माने तो जिले में कोविड टेस्ट के लिए शासन स्तर से स्वास्थ्य विभाग को प्रतिदिन मात्र 300 किट प्रदान की जाती है, जिसके तहत 210 टेस्ट RT-PCR के तहत किए जाते हैं, जबकि 90 टेस्ट रैपिड किट के माध्यम से होते हैं। रैपिड किट के माध्यम से होने वाले टेस्ट की रिपोर्ट लगभग आधे घंटे में मिल जाती है, जबकि RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट 2 से 3 दिनों में प्राप्त होती है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर जितना जागरूक शासन है, उतनी ही जागरूकता नागरिक भी दिखा रहे हैं। लेकिन शासन की मंशा पर यह सवाल भी उठता है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शासन अधिक मात्रा में जिले स्तर को किट क्यों नहीं मुहैया करा रहा है, जो कि विचारणीय प्रश्न है।
इधर 24 मार्च को जिले के 14 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बालाघाट जिले में अब कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 93 हो गई है। 24 मार्च को कोरोना के 4 मरीजों की ठीक हो जाने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडेय ने बताया कि बालाघाट जिले में अब तक कुल 3,360 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 3,253 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 14 मरीजों की मृत्यु हुई है। 76 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। 17 मरीजों को आइसोलेशन बेड पर रखा गया है। जिले में अब तक कोरोना टेस्ट के लिए 89,963 सैंपल लिए जा चुके हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है। ये बात सभी को ध्यान में रखनी चाहिए और सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। इस जानलेवा वायरस के प्रसार का मुख्य कारण लापरवाही ही नजर आ रहा है। बालाघाट जिले के उत्कृष्ट विद्यालय किरनापुर में आज उस समय छात्रों ने हंगामा खड़ा कर दिया जब उन्हें यहां एक शिक्षक की कार्यप्रणाली उचित नहीं लगी, जिसे लेकर स्कूल के सभी छात्र छात्राओं ने विद्यालय भवन के बाहर निकलकर प्रदर्शन किया और टायर जलाकर आक्रोश जाहिर किया। स्कूली छात्रों के इस प्रदर्शन की खबर जैसे ही पुलिसकर्मियों को मिली, वे भी मौके पर पहुंच गए, लेकिन छात्रों में इस कदर आक्रोश भड़का था कि वे चाहकर भी उन्हें सड़क पर प्रदर्शन करने से नहीं रोक पाए। प्रदर्शन कर रही छात्राओं ने बताया कि उत्कृष्ट विद्यालय किरनापुर में पदस्थ शिक्षक सतीश तारण पढ़ाई को लेकर छात्रों में कम रुचि दिखाते हैं और छात्राओं में अधिक। वे अधिकांश समय मोबाइल पर रहते हैं और अध्यापन को लेकर संवेदनशील नहीं रहते, जिससे उन्हें काफी परेशानियां हो रही हैं। मैं बताना चाहूंगी तारण सर की करतूतें। हाँ बताइए। वो कितने फेमस है मैं बता रही हूँ अभी। पता है वो ऐसा बोलते हैं कि बस लड़कों को भी बोलते हैं कि प्रैक्टिकल करने के लिए तुम आते नहीं बोलते हैं, जबकि वो आते हैं लड़के स्कूल में, लेकिन उनको अंदर ले जाया नहीं जाता, तुम तोड़फोड़ करते बोल, जबकि ऐसा कुछ नहीं करते। और लड़कों ने सेम से प्रैक्टिकल लिखा, फिर भी लड़कों के प्रैक्टिकल क्रॉस कर दिया, लड़कियों के प्रैक्टिकल उनके मन में क्या चाहते कि लड़कियों के ही प्रैक्टिकल उन्होंने चेक किए, उनकी भी सोच बता रही थी कि। इसी तरह कुछ छात्राओं ने कहा कि छात्राओं के एक दिन स्कूल नहीं आने पर वे सीधे फोन लगाकर नहीं आने का कारण पूछते हैं, जबकि उन्हें छात्राओं से सीधे संवाद न करते हुए इस बारे में उनकी परेशानी जाननी चाहिए, जो वे नहीं करते। इसी को लेकर आज स्कूल के सभी छात्र छात्राओं ने उनकी इस कार्यप्रणाली पर अंकुश लगाए जाने और उन्हें हटाए जाने के लिए प्रदर्शन किया। क्या मामलों को लेकर आप लोगों ने आंदोलन? तारण सर तो कोई भी बच्चे सहमत नहीं है। तारण सर की हर चीज में, चाहे वो प्रैक्टिकल हो, पढ़ाना हो, चाहे कुछ भी हो, लड़कियों को लेकर सपोर्ट है। लड़कियां स्टूडेंट है, लड़के नहीं है ना। और लड़कियों में भी कई चीजों में कुछ भी कर रहे हैं वो, जैसे हमको प्रैक्टिकल लैब में ले जाएंगे, हमारे ही ज्यादा क्लोज आना, कुछ भी ऐसा थोड़ी ना होता है। एक लड़की है मीनाक्षी है ना, वो घर में कॉल कर रही, क्यों नहीं आई, ये नहीं आई, वो नहीं आई, उसकी प्रॉब्लम है, वो नहीं आ रही है, उसकी मर्जी। क्लास टीचर होते कॉल करते, अगर कुछ दिन से नहीं आ रही है तो हम मानते हैं हमारे क्लास टीचर बहुत अच्छे हैं, उनसे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कल की सबसे बड़ी बात कि कुछ भी गलती हो, लड़कियों को स्कूल से नहीं निकाला था सर को, और मैम भी थी, मैम ने हमारा व्यू भी नहीं जानी कि हमारा क्या हुआ है, मैम को हमारा व्यू जानना था, बोलने जारी प्रदर्शन के दौरान छात्र छात्राएं काफी आक्रोशित दिखाई दिए। प्रदर्शन को उग्र होता देख किरनापुर थाने का पुलिस अमला मौके पर पहुंचा, जहां बाधित हो रहे यातायात को सुचारू करने की कोशिश की गई, लेकिन लगभग आधे घंटे तक किरनापुर लांजी मार्ग बंद रहा। इस दौरान स्कूली विद्यार्थियों को समझाने पुलिस के भी पसीने छूटते हुए दिखाई दिए। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता संघ जबलपुर के आह्वान पर जिला अधिवक्ता संघ बालाघाट के द्वारा 25 मार्च को सभी अधिवक्ता गण के द्वारा न्यायालयीन कार्य से विरत रहते हुए प्रतिवाद दिवस मनाया गया।
बता दें कि प्रदेश में अधिवक्ताओं के द्वारा काफी लंबे समय से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने के लिए सरकार से मांग की जा रही है। इसके पश्चात पूर्व सरकार और वर्तमान सरकार के द्वारा अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किया जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा भोपाल में अधिवक्ताओं की महापंचायत बुलाई गई थी, जिस पर उनके द्वारा घोषणा की गई थी कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्द ही लागू किया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री के द्वारा अधिवक्ताओं के पक्ष में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किया गया। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होने से पूर्व में भी अधिवक्ताओं पर हमले हुए हैं। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष दीनेंद्र सोनवाने ने बताया कि विगत 23 मार्च को नकाबपोश बदमाशों द्वारा युवा अधिवक्ता सूर्यभान सिंह को सिहोरा न्यायालय परिसर में गोली मारकर उनकी हत्या करने का प्रयास किया गया है और उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। इसी प्रकार जिला अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष प्रवेश मलेवार के साथ भी लांजी में एक घटना में उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। इस प्रकार की घटनाएं आए दिन हो रही हैं, जिस संबंध में आज ज्ञापन सौंपकर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की जा रही है। अगर सरकार जल्द ही हमारी मांगों पर विचार नहीं करती तो हमें आगे और भी कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। हमने ज्ञापन आज सौंपा है। तो सीहोर जिला अधिवक्ता संघ के एक अधिवक्ता है हमारे साथी चंद्रभान सिंह राजपूत, उनके ऊपर में किसी आपराधिक तत्व ने गोली चलाया था कोर्ट परिसर में, जिसके संबंध में हमने आज ये ज्ञापन किया है और मांग की है प्रशासन से और प्रशासन से कि अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया जाए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट उसको जल्दी से जल्द लागू किया जाए। इसके संबंध में हमने वो ज्ञापन सौंपा है तहसीलदार महोदय को और हम ये मांग करते हैं कि जब तक के ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होता है तब तक के हम नियम कड़ाई से इसका वो करेंगे और अभी अगर समय आता है तो उसके लिए हड़ताल भी करेंगे और आगे तक के यदि जाना है तो उसके लिए जाएंगे जब तक कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होता। दूसरी बात, हमारे अधिवक्ता प्रवेश मलेवार जी के साथ में लांजी में एक यादव हैं ASI थाना बहला के, उनके द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया और उन्हें बताया गया, उन्होंने कहा कि मैं बुंदेलखंड का रहने वाला हूं, गोली मार दूंगा बाहर निकल कोर्ट से। तो इसके लिए भी हम उसकी भर्त्सना करते हैं और उसके लिए भी अतिशीघ्र हम जल्दी से जल्दी अभी डिस्ट्रिक्ट जज और कलेक्टर के सामने इसके बारे में ज्ञापन सौंपेंगे और उसको जब तक कि गिरफ्तारी नहीं की जाती या उसको नौकरी से नहीं निकाला जाता तब तक कि हम उसकी कार्रवाई करेंगे उसके खिलाफ। नए वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से नई गाइडलाइन लागू होना है। इसमें जमीन की कीमतों में 80% तक बढ़ोतरी प्रस्तावित है। गाइडलाइन बढ़ने से पहले लोग प्लॉट मकान की रजिस्ट्रियां करा रहे हैं ताकि जमीन महंगी होने से पहले रजिस्ट्री कराएं और रुपये बच सकें, लेकिन सर्वर साथ नहीं दे रहा है, जिसके चलते लगभग 2 दिनों से रजिस्ट्री कराने पहुंच रहे लोग परेशान हो रहे हैं। 25 मार्च को बालाघाट रजिस्ट्रार कार्यालय में कुछ ऐसा ही आलम दिखाई दिया। जानकारी के अनुसार 1 अप्रैल से नई गाइडलाइन लागू होना है, जिसमें जमीन की कीमतों में 80% तक बढ़ोतरी प्रस्तावित है, जिसको लेकर भोपाल स्तर से 24 मार्च से रजिस्ट्रार विभाग का सर्वर डाउन हो गया। इससे रजिस्ट्रियां अटक गई। बता दें कि वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना चल रहा है, इसमें रजिस्ट्री कराने वालों की संख्या भी बढ़ गई है। सर्वर डाउन होने से 25 मार्च को दिन भर एक भी रजिस्ट्री नहीं हुई। इससे लोगों को परेशानी हुई और उन्हें बगैर रजिस्ट्री के ही वापस लौटना पड़ा। सबसे ज्यादा दिक्कत आसपास के गांवों से आने वाले लोगों को हुई। वैसे तो पंजीयक विभाग में सुबह 10:30 बजे से ही रजिस्ट्री होना शुरू हो जाती है। ऐसे में सर्विस प्रोवाइडरों द्वारा बताए गए समय पर लोग विभाग में पहुंच गए। यहां पहुंचने पर पता चला कि सर्वर डाउन है। लोग दिन भर इंतजार करते रहे, लेकिन सर्वर चालू नहीं हुआ। दोपहर में पता चला कि पूरे प्रदेश की यही स्थिति है और सर्वर डाउन होने से रजिस्ट्रियां नहीं होंगी। इससे लोग बगैर रजिस्ट्री कराए ही वापस लौट गए। अब ये सभी रजिस्ट्रियां शुक्रवार को होंगी, जिसके चलते अब जो लोग रजिस्ट्री कराने पहुंचेंगे उन्हें भी दिक्कत आएगी। वहीं शनिवार से अवकाश प्रारंभ हो जाएगा, जिसके बाद होली पर्व के बाद ही नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ हो जाएगा और लोगों को 80% तक बढ़ोतरी पर रजिस्ट्री कराने के लिए मजबूर होना होगा। बता दें कि विभाग का सर्वर डाउन रहने से आए दिन लोगों को परेशान होना पड़ता है और उन्हें वापस लौटना पड़ता है। बावजूद व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हो रहा है। हालांकि विभाग दावा कर रहा है कि अपग्रेडेशन का काम चलने से सर्वर डाउन था। सब रजिस्ट्रार सुधीर डहरिया ने बताया कि भोपाल स्तर से सर्वर को अपग्रेड किया जा रहा है, जिसके चलते रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि यह अकेले बालाघाट ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश में ही यह समस्या है।
सर क्या वजह 2-3 दिनों से सर्वर का मेंटेनेंस के शायद काम चल रहा है, तो सेंट्रल सर्वर भोपाल से ही प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। आज पूरा एमपी में सर्वर का प्रॉब्लम चल रहा है। सर कब से ये सर्वर का प्रॉब्लम चल रहा है? क्या कुछ ऐसे आज दिन में लगभग 1:30 बजे से बंद है। क्या संभावना है सर ये कब तक की? अब उसके बारे में अब जानकारी नहीं है, मतलब शासन स्तर की जानकारी है। जब सर्वर चालू होगा तभी काम हो पाएगा। तभी काम हो पाएगा। थैंक यू। 25 मार्च को एनएसयूआई के महाविद्यालय प्रभारी के नेतृत्व में SC/ST वर्ग के छात्र छात्राओं ने महाविद्यालय प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान एनएसयूआई ने मांग की कि जल्द से जल्द महाविद्यालय प्रबंधन हमारी मांगों पर विचार करे, अन्यथा छात्रों को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए एनएसयूआई महाविद्यालय प्रभारी शुभम गुप्ता ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा महाविद्यालयों में SC/ST वर्ग के छात्र छात्राओं को निःशुल्क स्टेशनरी का वितरण किया जाता था, लेकिन इस बार महाविद्यालय के द्वारा SC/ST वर्ग के छात्र छात्राओं को स्टेशनरी उपलब्ध नहीं कराई गई है, जो कि चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बाद से लगातार सभी परिवारों की आर्थिक स्थितियां डगमगाई हुई हैं, जिसके तहत SC/ST वर्ग के छात्र छात्राओं को मिलने वाली यह स्टेशनरी उनकी शिक्षा में सहायक होती, लेकिन स्टेशनरी न मिलने से छात्र छात्राओं को पढ़ाई करने में दिक्कतें हो रही हैं। इसलिए आज राज्यपाल के नाम महाविद्यालय के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया है। अगर जल्द ही हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो एनएसयूआई सड़क पर उतरकर आंदोलन करने बाध्य होगी। तो क्या है, देश में चलती इस कोविड की भयंकर महामारी के कारण जो है आर्थिक रूप से क्या है, बच्चों के परिवार वाले कमजोर हो चुके हैं, और इसके बाद भी अब क्या है, महाविद्यालय के द्वारा इन्हें स्टेशनरी से मिलने वाले लाभों से इन्हें वंचित किया जा रहा है। तो इन्हीं सब बातों को देखते हुए जो है आज हमने पूरी एनएसयूआई टीम ने जो है प्राचार्य महोदय को स्टेशनरी के संबंध में जो है मिलने के संबंध में जो है ज्ञापन सौंपा है और उनसे अनुरोध किया है कि हमारी बातों को ऊपर राज्यपाल तक पहुँचाया जाए और बच्चों को मिलने वाली जो उनके स्टेशनरी है उसका लाभ उनको दिया जाए। वारासिवनी थाना क्षेत्र में एक बाइक चोरी के मामले में पुलिस ने आरोपी सहित बाइक को बरामद कर लिया है। पुलिस ने 25 मार्च को आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार वारासिवनी बालाघाट रोड 3 से 4 दिन पूर्व किसी गांव से आए लालबर्रा धरपीवाड़ा निवासी दीपक मिश्राम का दोपहिया वाहन अज्ञात युवक द्वारा चुरा लिया गया था, जिसके बाद प्रार्थी ने इसकी रिपोर्ट वारासिवनी थाने में दर्ज करवाई थी। जिसके बाद गुरुवार को बाइक चोर युवक वारासिवनी में बाइक बेचने के फिराक में घूम रहा था, तभी पुलिस को इसकी सूचना मिली और चोरी करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी के पास से ग्लैमर बाइक MP50 MA 1844 को भी जब्त कर लिया गया है। पकड़े गए आरोपी का नाम संजय पटली, उम्र 22 वर्ष, निवासी लवादा, थाना लालबर्रा का है। मामले में पुलिस ने अपराध क्रमांक 173 धारा 389 के तहत मामला पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर बाइक को जब्त कर लिया है। आरोपी संजय पटली को पुलिस द्वारा न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे उपजेल भेज दिया गया है। मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पे संजय नाम का व्यक्ति एक मोटरसाइकिल लेके जा रहा है करके पता लगा, उसको दबी देकर मोटरसाइकिल लेके आया, जो ग्राम लवादा का रहने वाला। हाँ बोलिए, फरियादी कहाँ का है इसका जिसकी मोटरसाइकिल चोरी गई थी? चल ठीक। वारासिवनी थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को अंकुश लगाने में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ युवकों द्वारा लगातार मोटर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था, जिसके तहत पुलिस को मोटर चोरी के आरोपियों को पकड़ने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। जानकारी के अनुसार पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम बुदबुदा में कुछ लोग मोटर बेचने की फिराक में घूम रहे हैं। तभी पुलिस की एक टीम ग्राम बुदबुदा रवाना हुई। तभी पुलिस ने एक मुख्य आरोपी जितेंद्र निवासी अमोली, थाना लालबर्रा को गिरफ्तार कर थाना लाया और आरोपी के पास से मोटर जब्त कर उससे पूछताछ की गई तो उसने अपने अन्य साथियों के नाम बताए, जिसके बाद पुलिस ने मामले में कुल 5 आरोपी राजाराम मरठे, यशवंत, मनोज पंचेश्वर, सूरज पंचेश्वर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के पश्चात जेल भेज दिया है। मामले की जानकारी देते हुए वारासिवनी थाने में पदस्थ ASI विजय पाटिल ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम बुदबुदा में कुछ लोग मोटर बेचने के फिराक में घूम रहे हैं, तभी आरोपी को दबोच लिया गया। वहीं उसके कब्जे से चोरी की 4 मोटर जिसकी कीमत लगभग 70,000 रुपये है बरामद की गई। क्या है, ग्राम बुदबुदा निवासियों ने फोन करके बताए थे कि अपन ने कुछ चोरों को मोटर पंप सहित पकड़ रखे हैं, जिसकी सूचना पर तस्दीक हेतु अपन लोग हमारा स्टाफ के गए बुदबुदा, जहां पर 5-7 लोग थे और उनके पास 7 मोटरें थी जो चोरी करने के हिसाब से
गांव में बेचने के फिराक में थे। उसी समय फिर हम पहुंचे, उसके बाद जब्ती गिरफ्तारी किए। इसमें से 3 लोग थाना लालबर्रा अमोली के हैं और 2 ग्राम बुदबुदा के हैं। ठीक। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।